आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है 8th चैप्टर जो 11 का है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन शब्द सुना भी होगा। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन में होता है उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 10 में भी है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का कोई डिफिनेशन है तुमको, जिसको मैं लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन the chemical reaction in which one of the following takes place is called oxidation reaction। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वन ऑफ द फॉलोइंग का मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर पहला, ए नंबर इसको कह सकते हो। ऑक्सीडेशन में हो गया तुमको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल होगा तो वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि CH4 प्लस O2 से बन गया CO2 प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में देखते हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर से रिमूव हो गया। रिएक्शन प्रोडक्ट में देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, तो ये जो तुमको है ये रिएक्शन क्या हो गया, इसमें रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का। इसका मतलब हो गया कि यह कैसा रिएक्शन है, यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन इन CH4 ऑक्सीडाइज द कार्बन एटम, ऑक्सीडाइज द कार्बन एटम। तो ये इसको ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज कि यहाँ पे हाइड्रोजन का हट गया। अब तुमको किसी कम रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन को एक ज़्यादा जनरलाइज टर्म कर दिया गया कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ किसी से हटे तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ किसी से अगर क्या होता हो, हटता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे कि तुमको किसी कंपाउंड में है तुमको जिसमें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जिसमें कि कैटायन है, या तुमको कैटायन नहीं भी है तो तुमको उसमें से कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जैसे कि H है, इस सब का हट जाना। अगर कोई हट जाता है तो वह क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जैसे कि तुमको जिसका कि क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का हट जाना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट या तुमको हाइड्रोजन का रिमूवल, ये क्या कहलाएगा, इसको कह सकते हैं हम लोग। तुम्हारा क्या हो गया, इसका नाम हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक हुआ। दूसरा हो सकता है तुमको जैसे कि हो सकता है बी नंबर कह सकते हैं इसको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसका ऐड होना। जैसे C+O2 से क्या बन गया, CO2।
तो ये जो CO2 बन गया यहाँ पर कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। या तुमको जैसे कि Na+Cl2, Na+12Cl2 से बन गया NaCl, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पार्ट Cl जो है Na में ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, Na का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। C नंबर कह सकते हैं। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ये भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम से बन गया Na++E-, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, ये रिमूव किया यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ इससे सोडियम से, तो ये जो कहलाएगा, ये जो रिएक्शन है तुमको, ये सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सोडियम का ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन का मतलब लूज करना, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन का तुमको क्या हो गया, ये तुमको या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव या ऑक्सीजन का ऐड होना, या तुमको तीसरा हो गया तुमको कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉन का लूज करना किसी एलिमेंट के लिए, वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब हम लोग आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, द रिएक्शन in which one of the following takes place is called reduction, is called reduction। जैसे कि A नंबर में है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसमें से इसका ऑक्सीडेशन, इसका एडिशन होना, ये क्या कहलाएगा, H2+O2 से बन जाएगा ये H2O। इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया बिकॉज इसमें H का एडिशन हो गया है। तो इसमें H का एडिशन होना इसको क्या करता है, रिडक्शन कहलाता है। H का O का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो गया। या तुमको जैसे कि अभी लिखे थे Na+Cl2 से बन गया NaCl, अगर इसी रिएक्शन को हम लोग लें तो इसमें क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम, ये इसमें ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि क्लोरीन का इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट Na जुट रहा है, इसका मतलब कि क्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। नंबर 2 या B नंबर इसको कह सकते हो, एडिशन ऑफ रिडक्शन का था ये डिफिनेशन। तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन का ऐड होना, या रिमूवल कह सकते हैं ना, तो हाँ इसमें रिमूवल लिखना होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये तुमको अगर इसका रिमूवल हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी कंपाउंड से अगर क्या हो जाए जिसमें कि रिमूव कर जाए ऑक्सीजन, तो जैसे कि है तुमको, तुम्हारा हो गया कोई ऑक्साइड ले लेते हैं, उसमें जैसे कि H2O ही ले लेते हैं। चलिए इसमें से क्या हो गया, H2 का तुमको अगर ये रिमूव हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन, H2+O2, तो इसमें से क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिडक्शन ऑफ
हाइड्रोजन, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव कर गया। तो ये तुम्हारा अगर H2O को हिट किए तो ये इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव किया, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये इसका रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार का जो तुम्हारा होगा रिएक्शन, जिसमें तुम्हारा तीसरा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के मुताबिक कहना चाहें तो तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जैसे Cl माइनस एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl माइनस बना लिया, तो ये जो तुम्हारा क्या होगा, इसका Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये इसका रिडक्शन हुआ। तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है दोनों रिएक्शन। और ये तुमको जो रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये तुमको कभी भी अगर किसी भी रिएक्शन को क्लोजली वॉच करेंगे हम, तो ये देखते हैं कि ये तुमको हर रिएक्शन में जब वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन भी होता है, या जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है वहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। बात है कि एक जगह पर एक एटम का अगर ऑक्सीडेशन आप फोकस कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने इस एलिमेंट इस पार्ट को जब मैं बता रहा था तो मैं ऑक्सीडेशन पे फोकस करा, तो मैंने रिडक्शन को फोकस नहीं किया है। और इधर जब आप रिडक्शन बता रहे हैं तो इधर ऑक्सीडेशन को फोकस नहीं किया गया है। लेकिन एक ही रिएक्शन में अगर आप फोकस से देखेंगे तो आपको रिडक्शन होता हुआ भी दिखेगा और ऑक्सीडेशन होता हुआ। जैसे यहां पर हमने कहा इस रिएक्शन CH4 + O2 से CO2 + H2O बनता है। तो यहां पर जब हमने कहा कि कार्बन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, इसलिए कार्बन का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन जुट रहा है इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन में यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में इस जगह पर ये ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो ये इसका क्या हो रहा है, तुमको ये तुम्हारा इसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो ये इस बात को हमने फोकस नहीं किया उस समय, नहीं तो ये बात हर रिएक्शन में यहां पर क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन में जैसे तुमको देख सकते हो, कोई भी दूसरा भी रिएक्शन हम लोग देखें, तीसरा भी देखें, चौथा भी देखें, कोई भी एग्जाम्पल आप लेंगे तो जैसे कि तुमको क्या हो जाएगा, जैसे कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल C + O2 से CO2 हो गया, तो आपने यहां पे कहा में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इट मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन है कार्बन का। लेकिन यहीं पर अगर हम कहें कि ऑक्सीजन में कार्बन जो है, जो यहां पर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसका एडिशन ऑक्सीजन में हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन का तो रिडक्शन है यहां पर। तो यहां भी देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है साथ साथ। और ये तो हाफ रिएक्शन है, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है, ये तो पूर्ण रिएक्शन नहीं लिखा होता, इसमें नहीं दिखेगा ये चीज, क्योंकि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो दूसरा गेन करता है, वो भी एक दूसरे के साथ ही चलता है रिएक्शन। जैसे यहाँ Na+ अगर गेन लूज कर रहा है तो Cl- गेन कर रहा है, ये दोनों एक साथ रिएक्शन को देखें तो इस कार्बन का तो क्लोरीन का रिडक्शन और सोडियम का ऑक्सीडेशन आपको दिखेगा। तो यही बात हर जगह लागू हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन पे क्या पता चला कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। और ऐसे भी रिएक्शन मिलते हैं जिसमें कि रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ना तो ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन होता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो, ऐसा नहीं होगा। तो फिर से मैं इस बात को कह देता हूं, रिएक्शन नॉन रिडक्स हो सकता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो, लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता कोई भी जिसमें ऑक्सीडेशन हो बट रिडक्शन ना हो, या रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन ना हो। ऐसा नहीं होता है। जब भी होगा तो दोनों साथ साथ होगा, या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों बातें होगी, या तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, या होगा तो क्या तुमको दोनों ही एक साथ होंगे। तो ये होगा तुमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो तुमको जितना है तुमको ये सब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इन सबों को हम लोग जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction takes place
is called redox reaction, is called redox reaction। तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा वह क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, जब भी होगा तो दोनों साथ ही होगा या तो दोनों में से कोई नहीं होगा। तो जितने भी रिएक्शन हमने अभी लिखे थे सारे रेडॉक्स रिएक्शन के ही एग्जांपल थे। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि तुमको है कोई रिएक्शन ले लो, जैसे H2 प्लस O2 से बन गया H2O। चलिए इसी में देखते हैं, सबसे सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है? H में तुमको ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? H का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन में देखें तो ये हाइड्रोजन जो कि है उसका एडिशन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये तुमको दोनों एक साथ हुआ, तो ये कैसा रिएक्शन होगा? ये रिडक्स रिएक्शन हो गया। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एडिशन के रूप में देखा। अब अगर हम लोग देखते हैं तुमको डिकम्पोजिशन के रूप में, डिकम्पोजिशन के रूप में जैसे कि अगर हम लोग हीट करें, जैसे कि तुमको हीट कर दो PbO को, जिससे बन जाए Pb प्लस O2, Pb प्लस O2। चलिए डिकम्पोज कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ Pb से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल, इट मीन्स इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो Pb का रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। यहां पर देखें तो इसका क्या हो रहा है? इसमें जो है तुमको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा, तो इसका Pb का क्या हुआ तुम्हारा? Pb का यहां पर क्या हो गया तुम्हारा? Pb में निगेटिव पार्ट जो है यहां बाहर निकला, तो Pb का यहां पर क्या हो गया? Pb का यहां पर रिडक्शन हो गया। Pb से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हटा तो ये रिडक्शन, हाँ इसको क्या कहेंगे लोग? रिडक्शन। और यहां पर ऑक्सीजन में क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हटा तो ये इसका ऑक्सीडेशन, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन का ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और इस प्रकार से क्या होगा? ये रिएक्शन में भी देखें दोनों हो रहा है। तुमको किसी भी रिएक्शन में देखेंगे तो जब दोनों जहां पे टेक्स प्लेस हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। और जितने भी रिएक्शन होंगे रेडॉक्स के, उसमें दोनों ही टेक्स प्लेस करेंगे। तो कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है इसको। ऐसे मैं कुछ एक ऐसा ही रिएक्शन लिख देता हूं, नॉन रेडॉक्स। जैसे अभी चर्चा हो रही है तो क्या सारे रिएक्शन सब रेडॉक्स ही होते हैं? तो नहीं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि नॉन रेडॉक्स भी होते हैं। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे एक आध एग्जांपल लिख देता हूं। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction does not takes place is called non redox reaction। तो इसमें क्या होगा कि जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा और साथ साथ रिडक्शन भी नहीं होगा। ये दोनों बातें कही जा रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और साथ साथ रिडक्शन भी नहीं होगा, ये बातें कही जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कुछ रिएक्शन जिसमें कि नॉन रिडॉक्स होगा। जैसे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो नॉन रिडॉक्स होता है। जैसे NaOH प्लस HCl, अगर इसमें देखें तो NaCl प्लस H2O है, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, NaOH में OH हटा निगेटिव पार्ट तो Cl ऐड हो गया, तो निगेटिव पार्ट एक हटा एक जुटा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार से इसलिए Na का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, क्योंकि NaOH में निगेटिव पार्ट OH था हटा और Cl निगेटिव पार्ट आ गया, तो बात इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी ढंग से HCl में हाइड्रोजन का तुमको हटा, अगर HCl से कौन सा हटा, HCl में अगर कहें कि अगर Cl से हाइड्रोजन हटा
तो इसमें क्या आ गया, तुमको एक निगेटिव पार्ट हटा तो इसमें Na एक पॉजिटिव पार्ट जुट गया, एक Cl में H अगर पॉजिटिव पार्ट Cl से हटा तो उसमें से Na जुट गया, या हाइड्रोजन से अगर तुमको देखें कि Cl निगेटिव हटा तो ऑक्सीजन उसमें निगेटिव जुट गया। तो इसका मतलब हो गया कि नेट ये बैलेंस हो गया, तो कोई भी जो है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ। जैसे कि कुछ रिएक्शन ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे CaCO3 को अगर हीट किया किसी ने तो बनता है CaO प्लस CO2, ये भी नॉन रिडक्स का एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या है, तुमको कैल्शियम का, तुमको कैल्शियम में यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, यहाँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम काउंट रहा था, यहाँ ऑक्सीजन आया तो उससे कोई ये कंपनसेट हो गया। और जाहिर है कि इस तरह के रिएक्शन में ऐसा नहीं कि इसको तुमको समझने में कुछ दिक्कत भी होती है, हर रिएक्शन में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इन सब को देखने के लिए हम लोग विशेष रूप से देखते हैं कि तुमको कोई भी रिएक्शन को बेहतर वे में अगर चेक करना हो तो ये सबों में कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि हमने अभी कहा कि अब जैसे कि इसको कोई हिट करेगा, जैसे ये नॉन रिडॉक्स हो गया, ठीक है। अब HNO3 को अगर कोई बनता है, HNO3 से H2O प्लस NO2 प्लस O2 अगर ऐसा बनता है तो अब देखो यहां भी तुमको ये चीज हो रहा है, लेकिन ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इन सबों में ऐसा होता है कि कहां पर ये रिडॉक्स होकर कहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिमूवल, ये सब बनाने में हर जगह पर सुविधा नहीं हो पाती है। ये नॉन रिडॉक्स नहीं बल्कि ये रिडॉक्स है इस तरह का। मैंने इसको इस सावधानी के लिए बताया कि ऐसा नहीं है कि इसको इतनी आसानी से हर जगह पर ये देखें कौन सा, जैसे कोई कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो गया तो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, या उसका उल्टा भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हटना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जितना, कौन कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये सब इस ढंग से तुलना करने में परेशानी होती है। तो इसको समझने के लिए एक अलग से कंसेप्ट लिया गया है जो कि ज्यादा बेहतर रूप में हमको क्या करता है, इसके बारे में बताता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो हम लोग उसके आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को और बेहतर वे में समझ सकते हैं, जिससे कि तुमको ऑक्सीडेशन नंबर का, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के बाद अगर बढ़ जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर घट जाता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो इस प्रकार से तुमको क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो तुम्हारा होगा वह तुमको उसका बढ़ना या घटना, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये क्या होगी, पहचान होगी, और यही तुमको ज़्यादा बेहतर वे होता है। तो बात है कि इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग देखेंगे सबको, तो हम लोग ज़्यादा बेहतर वे में सबको क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद तुमको ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट कौन कौन होते हैं, इन सबों को भी उसके बाद ही हम लोग देखेंगे, और कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के भी कुछ टाइप्स हैं, उसको भी बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग एक जो इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में और एक कंसेप्ट जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोई एलिमेंट जिसे कि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है और वहां पर प्लस और माइनस चार्ज क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं उसमें भी क्या होते हैं, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा नहीं खींच पाता है अपनी ओर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसको ज़्यादा खींच लेता है। तो हम लोग अगर ऐसा मान लें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर हम लोग नेगेटिव चार्ज दे दें और उस पर कंपेरेटिवली उसको क्या जाता है, उसको एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज दे दें, तो इस प्रकार से एक हम लोग नंबर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि HO यहां पर O हो गया, मान लेते H2O है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन 10 शेड, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेड इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींचेगा और ये क्या करेगा, कम खींचेगा। तो इस पर कंपैरेटिवली अगर इसको ये जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, तो इस पर अगर हम लोग जैसे ये मान के चलेंगे इसी पर टोटल चार्ज चला गया, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो इस पर एक +1 का नोटेशन चार्ज दे सकते हैं जो पार्शियल होता है, लेकिन यहां हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट ट्रांसफर मान ही लिया ऐसा, तो यहां भी +1 हो जाएगा। इसमें दोनों तरफ से एक एक आ रहा था, यहां पे -2 दे दीजिए इसका। तो ये जो नंबर दे दिया गया, ये ऐसा नहीं कि इसमें कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होता है, ये पार्शियल चार्ज जो ट्रांसफर होता है उसको हमने कंप्लीट ये मान करके एक बना दिया कि इस पर कंप्लीट ही ट्रांसफर हो गया, और इसके एक सेट ऑफ रूल्स के आधार पर इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जैसे कंपेयर हाइड्रोजन की तुलना में एक डबल हो गया, तो हाइड्रोजन को 1 माने तो इसको 2 मान लिए। लेकिन अब यही बात यहाँ पर जबकि हम लोग
MgO का बात करेंगे तो Mg में देखो ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन में +2 आ गया और ऑक्सीजन में -2 आ गया, तो Mg में तो इसका जो तुम्हारा होगा तो ये भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ये जो जितना चार्ज इस पर अपीयर हुआ दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस तरह से जैसे धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग एक चीज डेवलप कर पाएंगे कि किसका क्या होता है, एक रूल्स बना पाएंगे और उस रूल के आधार पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उसमें हम लोग फिर उसको निकालने में क्या होगा, हमें मदद मिलेगा। तो इस प्रकार से एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जो कि ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जिसका कंसेप्ट क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर में इस ढंग से माना गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किसको दे दिया जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ट्रांसफर हो जाए तो जो चार्ज डेवलप होंगे उस एलिमेंट पे वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है उस कंपाउंड में। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनेशन हो गया। तो यहां पर लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन स्टेट of element in a compound when the certain is the oxidation state of element which is calculated by certain rules तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसके आधार पर क्या होगा इसका इसको हम लोग क्या कर सकेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि तो जैसे पहला रूल है, तुमको पहला नंबर लिख लेते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री और नेचुरल स्टेट इज 0। फ्री और नेचुरल स्टेट में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे कि तुमको H2 0 हो गया, Cl2 ये भी 0 हो गया, सोडियम ये नेचुरल स्टेट में अगर है बिना अनकम्बाइंड स्टेट कहें, फ्री मतलब अनकम्बाइंड स्टेट इसको कह सकते हो अनकम्बाइंड, इसमें अनकम्बाइंड है, ये किसी से कंबाइन नहीं किया है तो 0 हो गया, अनकम्बाइंड स्टेट में 0 हो गया। जैसे कि तुमको दे सकते हो सोडियम हो गया 0, कोई भी एलिमेंट H2 Cl2 O2 इस सब का 0 हो जाएगा तुमको, Fe0। तो इस तरह से जो अपने से कंबाइन करे या फ्री स्टेट में पाया जाए तो सबका 0 होता है। एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा नंबर, the oxidation state of hydrogen is +1 generally, but the oxidation state of H is -1 in metal hydride के साथ। जैसे कि जैसे जनरली तो तुमको जैसे मैंने कहा कि H का +1 हो, जैसे H2O है नॉन मेटल के साथ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो +1 ही होगा। जैसे कि HNO3 है
तो इसमें भी +1 होगा, ये मेटल नहीं है। लेकिन ये कहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा होगा कहाँ पे, जैसे कि -1 हो जाएगा मेटल हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड जैसे क्या हो गया, NaH हो गया, NaH, ये एक मेटल हाइड्राइड है, इसमें मेटल का प्लस होगा तो इसका ये माइनस की तरह काम करता है, तो इसमें -1 देना पड़ेगा। जैसे मेटल हाइड्राइड का दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है NaH के बाद CaH2। तो यहाँ भी क्या है, तुमको ये तुमको प्लस का काम करेगा तो ये माइनस का, तो ये -1 हो जाएगा। तो आई थिंक ये फॉलो कर लिया होगा, एक हाइड्रोजन एटम का -1, 2 एटम है तो -2 हो गया, 2 एटम को एक साथ करेंगे तो ये -1 एक एटम का। तो हाइड्राइड, ये मेटल हाइड्राइड था, ये दोनों मेटल हाइड्राइड -1 मेटल हाइड्राइड। बाकी जो कंपाउंड होंगे वहां पर अगर फ्री स्टेट में 0, अदरवाइज अगर कंबाइंड स्टेट में तो या तो +1 होगा या तो -1। -1 सिर्फ यहाँ पे होगा, अदरवाइज नहीं तो अलग तरह के जो कंपाउंड होंगे तो उसमें +1 ही पाया जाता है हाइड्रोजन का। तीसरा नंबर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज generally -2, but it is -1 in peroxide। पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ये इस तरह का बॉन्ड होता है, ये पेरोक्सी बॉन्ड, एंड -12 इन सुपर ऑक्साइड, इसमें तुमको -12 होगा। तो जैसे देखो, तुमको ये जनरली जो तुम्हारा होगा ये -2 होगा, बट ये तुमको, और एक जगह पर सुपर ऑक्साइड इसमें होगा तुमको -12 विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन इज more electronegative, fluorine is more electronegative than oxygen, so in OF2 and O2F2 oxygen has +2 and +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक फ्लोरीन ही एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अदरवाइज नहीं तो बाकी सारे एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। तो ऑक्सीजन जो है तुमको फ्लोरीन के से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अदरवाइज नहीं तो बाकी सारे एलिमेंट से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहां पर जो तुम्हारा होगा, तो OF2 और O2F2 में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा तुमको, +1 और प्लस जैसे ऑक्सीजन का यहां पर लिख देते हैं तुमको, चलो यहां पर इसको मिटा दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो तुम्हारा हो गया, ये तुमको क्या है, तुमको इसको एक पर्टिकुलर रूल्स के मुताबिक जैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अभी जैसे कि हम लोग क्या चीज़ का पढ़े, फ्री स्टेट में 0 होता है, हाइड्रोजन का तुमको +1 लिया जाता है, और मेटल हाइड्राइड में उसका -1 होता है। ऑक्सीजन की चर्चा भी हो रही है, जिसमें कि तुमको हमने देखा कि ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, जनरली क्या होता है, -2 होता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं ऑक्सीजन का, देखो, और एक मैंने अभी बताया था कि किसमें -1 और -2 हो जाता है, +1 कब होता है। तो देखो ऑक्सीजन की चर्चा को कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीजन का मैंने जैसे जनरली कहा कि ये -2 होता है, तो ये -2 हो गया, इसमें ऑक्सीजन को ऊपर लिख दिया जाता है। दूसरा हो गया जैसे कि CO3 है, ये भी जनरली है -2, तो ये -2 वाला बात यहाँ पे सही रहेगा। और जब तुमको जैसे H2O2 है, तो H2O2 में इस ढंग का बॉन्ड होता है, H2O2, तो इसमें अगर ये पेरोक्साइड बॉन्ड, ये पेरोक्सी बॉन्ड कहलाता है, पेरोक्सी बॉन्ड या पेरोक्साइड, तो इस स्थिति में ये ऑक्सीजन का -1, इस ऑक्सीजन का -1, और हाइड्रोजन का तो +1 होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये पेरोक्सी बॉन्ड में ऐसा हो जाता है, एक यहाँ ध्यान रखने की बात है। दूसरा था कि सुपर ऑक्साइड, ये है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड का इसकी वैलेंसी 2 होती है, K2O होता, तो -2 होता है इसका ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन ये सुपर ऑक्साइड है।
ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसको पढ़ते हैं, तो इसमें इसका -½ हो जाता है, जो एक्सेप्शन में है ये। तो ये है तुमको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसका नाम हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तुमको जो पोटेशियम ऑक्साइड K2O होता तो यहाँ पे ये -2 ही होता, इसमें यहाँ पर -2 होगा। तो ये तुमको ये जो तुम्हारा है पेरोक्सी बॉन्ड बनेगा जहाँ पर, तो ये -1 हो जाएगा, ओ सिंगल बॉन्ड ओ जहाँ पर दिखेगा आपको। तो ये तुमको हो गया। तीसरा ऑक्सीजन का अभी जो बता रहे थे, ऑक्सीजन से ये जो OF2 बनाया, तो ये OF2 बनाया, तो OF2 में क्या हो गया, यहाँ पर ये -1 इन लोगों को लेते हैं, तो इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इस पर जो है +2 ले देते हैं। और O2F2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। O2F2 में यहाँ पर भी ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और इस तरह से तुमको ये जो तुम्हारा होगा, इस प्रकार से ये सब जो तुमको है एक्सेप्शन के पार्ट हुए। और बाकी जैसे कोई भी कंपाउंड है तो आपको -2 लेते जाइए, आपका हो जाएगा। जैसे H2SO4 है, H2SO4 जिसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ -2 लीजिए। और जहाँ पर भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें कि बहुत बारीकी से देखना होता है कि कहीं के, अब किसी एक कंपाउंड में ऐसा भी हो सकता है कुछ पेरोक्सी बॉन्ड हो और कुछ नॉन पेरोक्सी बॉन्ड हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी जैसे कि जो हम लोग का रूल्स चल रहा है पहले उसको चलने देते हैं। जो जनरल है, अभी एक्सेप्शन तो मे भी कहीं भी हो सकता है, जिसमें कि बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पर ऑक्साइड है, कहाँ पर सुपर ऑक्साइड है, कहाँ पर सिंपल ऑक्साइड है। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, उसके रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग अपने रूल को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर रूल का भी एग्जाम्पल था ही। अब लोग चौथा आते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ the oxidation state of group 1 and group 2 element is +1 and +2 respectively in combined state। इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में इसका +1 और +2 होगा। ग्रुप जब हम लोग ग्रुप 1 करें तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ग्रुप 1 में अब एक्सेप्ट हाइड्रोजन को नहीं रखा जाता है, तो हमने हाइड्रोजन का जैसे -1 भी कभी हो सकता है, लेकिन ग्रुप 1 यहाँ पे जो बात किया जाए तो ग्रुप 1 कौन कौन हो गया तुमको, ग्रुप 1 के एलिमेंट आई होप कि तुम्हें याद होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसी को कहा जाता है ग्रुप 1। ये हुआ ग्रुप 1। तो ये कहीं भी कंबाइंड, अगर फ्री स्टेट में रहेंगे 0 या तो कंबाइंड स्टेट में +1, यही इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। दूसरा ग्रुप का है तुमको बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का तुमको जो खैर कहीं पर ये एक्सेप्शन हो भी सकता है, बेरिलाइट से बनाता है तो वहां पर ये तुमको चलो ये क्या होगा तुम्हारा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप 2 हैं। तो ये सब के जनरली क्या होते हैं तुमको, ये तुमको +1, तो ये +1 ऑक्सीडेशन इसका होगा, ग्रुप 1 है तो ये +1 इसका +2, ऐसा। तो तुमको ये तुम्हारा हो गया रूल्स। चौथा, पांचवा, द सम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलाइड, the oxidation state of halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine is -1 as halide। हैलाइड के रूप में रहेगा, जैसे बाइनरी KCl, जैसे कि यहाँ पर रह गया तुमको KCl है तो ये हैलाइड है तो ये -1 होगा। तो तुमको जैसे कि हो गया तुमको दूसरा हो सकता है तुमको MgBr2, तो इसमें -1 होगा, -1 होगा, ब्रोमाइड है ये। लेकिन बीच में अगर रहे कहीं पर जैसे कि तुमको HClO4, तो वहाँ पे हैलाइड के रूप में नहीं, तो वहाँ पर अलग हो जाएगा इसका। तो उन सबको कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये तुम्हारा हो गया पांचवा। सिक्स्थ है तुम्हारा द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ oxidation state of all the elements
elements in a compound is zero and equal to charges present on the आयंस के चार्ज के इक्वल होगा, आयंस के चार्ज के इक्वल होगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया। जैसे कि सल्फेट है तुमको, जैसे कि कोई भी कंपाउंड H2SO4 है तो इसमें सभी एलिमेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है एक 2 गो, सल्फर है एक, ऑक्सीजन है 4 गो, सबका जोड़ क्या होगा, सबका ऑक्सीडेशन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सबका। लेकिन जैसे सल्फेट है SO4 2- तो सम कितना हो गया, सम -2 होगा सबका सम ऑक्सीजन स्टेट का। अगर तुमको किसी में प्लस है NO+ है तो ऑक्सीजन स्टेट का सम क्या होगा, +1 होगा सबका। तो जितने चार्ज होंगे उतने के सम के बराबर होगा। अगर चार्ज नहीं है, कंपाउंड है, तो उसका 0 हो जाएगा। दूसरा ये सब होता है, तुमको कभी भी जो तुमको ध्यान देना होता है कि किसी भी ग्रुप का जो किसी भी नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो ये तुम्हारा ये सब जो कुछ रूल्स हैं जो क्या हम सावधानी रखनी होती है, इन सबों की चर्चा करेंगे। पहले कुछ कॉमन एलिमेंट के हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इस सब जो रूल बनाए इसको भी याद हो जाएगा उसमें, और कहाँ पे याद करना है, कैसे निकालते हैं, देखो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर रिएक्शन को किस ढंग से आइडेंटिफाई करें, पहले इसको निकालने के लिए सीख लेते हैं। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन करना, या तुमको क्या कहते हैं रिडॉक्स में किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब आसान हो जाता है। और ये ज़्यादा बेहतर वे में हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और जो हमारा जो कि था हाइड्रोजन का रिमूवल, वो सब भी एक हद तक हेल्प करता है। लेकिन जब ये हम लोग सीख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो ये उससे बेहतर रूल होता है और सब जगह पर ये ज़्यादा काम आता है। तो ये जो तुम्हारा है रिडॉक्स रिएक्शन में तुम्हारा ये जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे H2SO4 एक कंपाउंड है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। ये क्वेश्चन है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सल्फर का। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने रूल्स जितना बनाया है, उन जो कि 5-6 रूल हमने 6 रूल में जो समराइज किया है अभी तक, और भी रूल्स की जरूरत पड़ेगी तो उसको बता दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो हमने जो रूल बनाया था अभी कि हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, और सभी का सम 0 होता है। इसकी हेल्प से हम लोग S का निकाल सकते हैं। जितना रूल मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन का क्या हो गया तुम्हारा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गया। इसका नहीं पता है तो इसको हम लोग X मान लिया। और ऑक्सीजन का -2 होता है × 4, और सबका सम कितना हो गया, 0 हो गया। तो X - 6 = 0। तो X बराबर क्या हो गया, +6। ये तुम्हारा ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया सल्फर का। तो सल्फर का कितना निकला आंसर, H2SO4 में इसको ऊपर दिखा देते हैं यहाँ पर, ये +6 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का एक तरीका है। अब आते हैं इसी तरह के और भी कंपाउंड होंगे जिसमें कि ये निकल गया तुम्हारा इसी तरह का, जैसे K2Cr2O7, इसका नाम जानता होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये तुम्हें बताने के लिए कहा गया है। तो अपनी बात को हम लोग ये देखें कि हमने एक रूल बताया था, पोटेशियम जब भी या ग्रुप 1 एलिमेंट है तो ये कंबाइंड स्टेट में +1 रहता है, ऑक्सीजन का -2 होगा, तो इसका निकल जाएगा, सबका सम 0 करेंगे तो इसका मतलब कि हम बना सकते हैं 1 × 2 प्लस क्या होगा 2x प्लस -2 × 7 दैट्स इक्वल्स टू 0। तो ये 2x - 12 = 0। दिस इंप्लाई दैट x = +6। तो ये क्रोमियम का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, K2Cr2O7 जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको हमने कहा, इसमें इसका आ गया +6 आ गया। इसी तरह से एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो वेरी फेमस है जिसको हम लोग कहते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसका भी नाम याद कर लो, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये Mn का निकालना है, बिल्कुल सेम रूल से। पोटेशियम का तो 1 हो गया, इसका X हो गया,
ये ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 दैट्स इक्वल टू 0, तो x का ये आ गया +7, तो Mn का यहाँ पर क्या हो गया +7 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग को, जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन इस तरह के कंपाउंड के रूल के मुताबिक क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एक आयन का एग्जांपल लेते हैं, CO3 2-, इसमें कार्बन का अगर कैलकुलेट करना है तो कार्बन का तो x हो गया, ऑक्सीजन का क्या होगा -2 इंटू 3, और इसमें जो चार्ज के इक्वल करेंगे, ध्यान रहे कंपाउंड में जब इस पे चार्ज आता है तो वहां पे 0 करते हैं, तो x -6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +4, तो ये +4 हो गया, ये कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ +4 हो गया। तो जैसे कि तुमको है H2C2O4, H2C2O4, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है इसे, जबकि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो एवरेज कहते हैं हम लोग H2C2O4, तो H2 का 1 इंटू 2 प्लस 2x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 -8 हो गया, दैट इज 6 हो गया, तो x इक्वल टू 3 लग रहा है आ गया। तो कार्बन का यहाँ पे हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट H2C2O4, इसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ये तुम्हारा इस ऑक्जेलिक एसिड है। ये ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं जानते हो, जान लो, COOH H2C2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है, इसका नाम मैंने लिख दिया ऑक्जेलिक एसिड। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों जगह पर क्या है +3, मतलब कि इसमें +3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में H2C2O4। तो इस तरह के कंपाउंड्स में जैसे कि कुछ जगह पर जबकि तुमको अब अगर कुछ रूल्स में कुछ हमको दिक्कत बुझाए तो उसमें चेक करना पड़ता है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुम जो है बुक्स में भी दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर को एक क्या कह सकते हैं, इसको निकाल करके हम लोग किसी भी कंपाउंड जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको तुम सॉल्व कर लोगे, जिससे तुमको आगे जो लेक्चर लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से किस प्रकार किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसको हम प्रेडिक्ट करना, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इन सबों को प्रेडिक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। तुमको ये जो क्वेश्चंस है, तुमको जो क्वेश्चंस है वो भी एक्सरसाइज में बनाना चाहोगे बना सकते हो, और दूसरा कि राइट ऐप पर आ करके तुम क्वेश्चंस उसमें भी बना सकते हो। राइट ऐप पर तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तो हमसे चाहो किसी भी तुम जो एक्विडियम जैसे चैप्टर है तुम्हारा जिसमें बहुत से क्वेश्चंस थे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, जो भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत होगा, तो वो हमसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी के लिए भी हमसे संपर्क कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो, जेईई मेंस, एडवांस या नीट, इन सब किसी भी क्वेश्चन को कहीं भी समस्या हो, किसी का प्रिपरेशन करना हो तो तुम हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हो राइट ऐप के माध्यम से, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और हम उसमें तुम देख सको कंटेक्ट का जो पर्सनल कंटेक्ट के लिए तुमको नंबर दिया हुआ है, उसके तरीके दिए हुए हैं, तुम कंटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हें दूर कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।